खुद का ऑनलाइन बिजनेस। ये ख्याल ही कितना एक्साइटिंग है ना। भारत में ये एक ऐसा सफर है जहां एक तरफ तो कामयाबी की जबरदस्त ऊंचाइयां हैं और दूसरी तरफ मुश्किलों की गहरी खाइयां भी। तो आज हम इसी सपने और इसकी हकीकत की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल, क्या एक नए नवेले स्मार्टफोन से भी कम कीमत में ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना सच में मुमकिन है? यही वो एक सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट होने वाला है। जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और जो रकम है वो इतनी कम है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। सिर्फ 5,000 रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि आज के भारत की एक हकीकत है। तो चलिए इसके अंदर थोड़ा और गहराई से चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस 5,000 रुपए वाले ई कॉमर्स सपने की। आखिर ये काम करता कैसे है और क्यों आज ये इतने सारे लोगों के लिए एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बनता जा रहा है। देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। ये भारत में ऑनलाइन सामान बेचने के तरीके में आया एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल बदलाव है। ये एक ऐसा मॉडल है जो कम बजट और कम रिस्क वाला है, और इसीलिए ये स्टूडेंट्स, होम मेकर्स और जो लोग साइड में कुछ करना चाहते हैं उन सब के लिए बिजनेस के दरवाजे खोल रहा है। अब यहाँ देखिए, पुराने और नए मॉडल में ना जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, पहले इन्वेंट्री खरीदने में ही 20 से 50,000 रुपए लग जाते थे, और अब इस नए प्लेटफॉर्म वाले मॉडल में इन्वेंट्री या गोदाम पर 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। मतलब पैसे का इससे स्मार्ट इस्तेमाल और क्या हो सकता है ना? तो ये जो 5,000 रुपए का सपना है, वो जिस मॉडल की नींव पर खड़ा है उसे कहते हैं नो इन्वेंट्री मॉडल। चलिए देखते हैं कि ये जादू आखिर चलता कैसे है। इसका एक और नाम है ड्रॉप शिपिंग या प्लेटफॉर्म लेड रिटेलिंग। अब एकदम आसान भाषा में समझें तो इसमें सेलर का मेन काम मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस संभालना है। लॉजिस्टिक्स की कोई टेंशन नहीं। जैसे ही कोई ऑर्डर आया, सप्लायर खुद ही सीधे कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा देता है। सिंपल। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये मॉडल बिजली की तेजी से काम करता है। आजकल जो नए प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं ना, उनकी मदद से बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के सिर्फ 30 मिनट में एक ऑनलाइन स्टोर लाइव हो सकता है। और आज के मार्केट में स्पीड से बढ़कर और क्या है? लेकिन एक मिनट रुकिए। अगर ये सब वाकई इतना आसान, इतना तेज और इतना सस्ता है, तो क्या हर कोई इससे रातों रात अमीर बन सकता है? यहीं से कहानी में एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प मोड़ आता है। तो चलिए अब जरा रियलिटी चेक करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और इस सपने के साथ भी कुछ चुनौतियां और कह सकते हैं कि कड़वी सच्चाइयां जुड़ी हुई हैं। जैसा कि इस सोर्स में भी साफ साफ लिखा है, ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। सुनने में ये भले ही आसान पैसा लगे, लेकिन सच तो ये है कि इसमें कई रुकावटें हैं, रोज की मेहनत है जो इसे काफी मुश्किल काम बना देती है। तो आखिर वो कड़वी सच्चाइयां हैं क्या? अच्छा, सबसे पहली बात, प्रॉफिट मार्जिन। वो अक्सर काफी कम, मतलब 20% से भी कम हो सकता है। दूसरी, क्योंकि इसमें घुसना इतना आसान है तो कंपटीशन भी जबरदस्त है। तीसरी चीज, सप्लाई चेन पर आपका जीरो कंट्रोल होता है। और आखिर में, क्योंकि प्रोडक्ट तो सीधा सप्लायर से जा रहा है, तो अपना एक मजबूत ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन चुनौतियों को और अच्छे से समझने के लिए नितिन की कहानी सुनते हैं। नितिन एक MBA स्टूडेंट हैं, और पता है, उन्हें अपना वो एक विनिंग प्रोडक्ट खोजने के लिए 1-2 नहीं, पूरे 7 अलग-अलग प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना पड़ा। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इस काम में लगातार मेहनत और सीखने की लगन कितनी ज्यादा जरूरी है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भारत के ई कॉमर्स की दुनिया में अब एक नया, कह सकते हैं कि एक गेम चेंजर आ रहा है, जो इनमें से कुछ समस्याओं को सुलझाने का वादा करता है। चलिए देखते हैं ये क्या है। इसका नाम है ONDC, यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब इसे समझने का सबसे आसान तरीका है UPI। सोचिए, जैसे UPI ने किसी भी बैंक ऐप से किसी भी दूसरे बैंक ऐप में पैसे भेजना एकदम आसान बना दिया ना, ठीक वैसे ही ONDC किसी भी सेलर ऐप से किसी भी बायर ऐप पर सामान बेचना मुमकिन बना रहा है। अब ये जो दिख रहा है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है लागत का अंतर।
जहां पुराने ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स 15 से 30% तक का भारी भरकम कमीशन लेते हैं, वहीं ओएनडीसी नेटवर्क पर ये सिर्फ 3 से 5% है। सोचिए, ये सीधा सीधा छोटे सेलर्स की कम प्रॉफिट मार्जिन वाली प्रॉब्लम पर अटैक करता है। और ये टेबल तो पूरी पिक्चर ही क्लियर कर देती है। देखिए कि ओएनडीसी कैसे पूरे गेम को बदल रहा है। ये सबके लिए ओपन है, कमीशन लगभग ना के बराबर है, हर सेलर को बराबर का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी मेहनत से बनाई हुई रेप्यूटेशन किसी एक प्लेटफॉर्म की जागीर बनकर नहीं रह जाती। तो हमने सपने को देखा, हकीकत की जमीन पर उसे परखा और भविष्य की एक झलक भी देखी। अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का मतलब क्या निकाला जाए, अगला कदम क्या होना चाहिए। चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें फटाफट से समेट लेते हैं। पहली बात, 5,000 रुपए से कम में ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना आज के समय में बिल्कुल मुमकिन है। दूसरी, नो इन्वेंट्री मॉडल ये रास्ता दिखाता है, लेकिन इसमें कामयाबी के लिए मेहनत और सही स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, ये कोई पैसिव इनकम नहीं है। और चौथी और सबसे अहम बात, ओएनडीसी जैसे नए सिस्टम इस पूरे मैदान को छोटे खिलाड़ियों के लिए भी बराबर का बना रहे हैं। और आखिर में नितिन की ये बात याद रखने लायक है कि सफलता की राह पर अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो है खुद पर अटूट विश्वास। तो बात साफ है, आज के दौर में ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए ज़रूरी टूल्स भी हैं और मौके भी। असली सवाल अब ये नहीं है कि क्या ये किया जा सकता है, असली सवाल तो ये है कि इन मौक़ों का इस्तेमाल करके